Hi everyone, welcome to Maths Made Easy by Harsha. This is our second class for polynomials. हमने पहले भी polynomials के लिए क्लास की है जहां हमने उसके टाइप्स देखे थे, हमने zeros of polynomials को कैसे फाइंड किया जाता है ये सीखा था. अब हम दूसरी क्लास की शुरुआत करते हैं डिविजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल से. इसे समझने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के साथ. बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कैसे हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, कैसे हम आसानी से एक पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकाल सकते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. सो लेट अस स्टार्ट विद इट. पहले हम समझते हैं डिवीजन को. एक पॉलिनोमियल का डिवीजन एक और पॉलिनोमियल से. जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो कैसे होता है ये प्रोसेस. यहाँ पर मैंने कोई भी एक छोटा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल लिया. लीनियर पॉलिनोमियल हमने पिछले वीडियो में सीखा था जिसकी डिग्री है 1, जिसमें x की मैक्सिमम पावर है 1. मैंने यहाँ ले लिया सपोज x प्लस 1. लीनियर पॉलिनोमियल से मैंने डिवाइड किया है एक दूसरे पॉलिनोमियल को जिसको मैं ले लेती हूँ यहाँ सपोज 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x. इतना ही है सब कुछ. अब इसको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने नंबर्स का डिवीजन सीखा है. हम अगर दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, यहाँ मैं 15 लिखती, यहाँ 6 लिखती, आप सोचते डिवाइड करने के लिए क्या करना चाहिए. 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15 या उससे छोटा नंबर आ जाए. इसी तरीके से हम सोचते हैं. तो यहाँ भी हम ऐसे ही सोचेंगे कि x पहला नंबर देखेंगे आप यहाँ पर पहला टर्म और इधर भी पहला टर्म. x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं टू गेट टू x क्यूब. एक तो यहाँ x के आगे 2 नहीं है, इधर है, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दूसरा यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 3 है. कितने और x चाहिए x की पावर 3 करने के लिए. एक x मेरे पास है, अगर मैं 2 और ले आती हूँ तो x की पावर क्या हो जाएगी 3. तो यहाँ पर 2x स्क्वायर लिखना पड़ेगा. 2x स्क्वायर से अगर मैं x को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 2x क्यूब. अब ये चॉइस आपकी थी लेकिन ये आपका कंपल्शन है. 2x स्क्वायर को आपने 1 से भी मल्टीप्लाई करना है. जब 2x स्क्वायर और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर. जैसे डिवीजन में हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं अगर 6 2 12, उसके बाद हम माइनस करते, तो यहाँ पर भी हमें माइनस करना है. जब आप माइनस करते तो ये सिर्फ 12 नहीं, ये अब क्या बन गया है -12. तो यहाँ पर भी जो टर्म्स हैं उनके साइन में चेंजेस आएंगे. अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा. 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसल्स आउट, पूरा निकल गया. 2x क्यूब में से 2x क्यूब गया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं. 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या बचेगा 2x स्क्वायर. और ये 2x को हमने कॉपी कर लिया है इधर. एक स्टेप हमारा हो गया. अब हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे. हम देखेंगे हमारा पहला टर्म यहाँ क्या है और पहला टर्म यहाँ क्या है. x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं टू गेट 2x स्क्वायर. एक तो मेरे पास यहाँ 2 नहीं है, यहाँ है 2 मुझे चाहिए. साइन क्या है प्लस, इधर प्लस 2. दूसरा x की पावर यहाँ है 1, यहाँ है 2. मुझे कितने और x चाहिए. एक x है, x की पावर 2 मतलब x इंटू x. मुझे कितने और x चाहिए इसके लिए, एक और x चाहिए. तो ये हो गया 2x स्क्वायर. अब ये कंपल्शन भी है, 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको. 2x इंटू 1 इज 2x. साइन चेंज होगा, माइनस कर दिया हमने. 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर 0, 2x में से 2x गया 0. So the remainder here is 0. इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से. क्लास 9th में जो डिवीजन आपने सीखना है, यहाँ पर डिवाइजर हमेशा आप लीनियर पॉलिनोमियल ही रखेंगे. इसके बाद इससे हम समझते हैं एक जनरल डिवीजन रूल को. अगर हम इस नॉर्मल डिवीजन को देखते हैं 15 में से 12 माइनस किया 3, तो यहाँ हम जानते हैं कि डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड से पहले ये होता है डिविडेंड, ये है डिवाइजर, ये है क्वोशिएंट, ये है रिमाइंडर. तो अगर मैं देखूं 15
इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ 6 इंटू 2 प्लस 3, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 प्लस 3 करके 15 आ जाता है। अब 15 यहाँ पर मेरा डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर यानी कि ये 6 इंटू ये क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यही चीज बिल्कुल सेम पॉलिनॉमियल्स के लिए भी वैलिड है। यहाँ पर हम डिविडेंड सपोज मान लेते हैं px, कोई पॉलिनॉमियल, डिवाइजर मान लेते हैं gx, कोई पॉलिनॉमियल लीनियर जिससे डिवाइड किया, इनटू qx जो क्वेश्चन बचेगा प्लस में रिमाइंडर। यही डिवीजन का फॉर्मूला या रूल कहें तो ये पॉलिनॉमियल के केस में भी वैलिड है। When px is divided by a polynomial gx, px is equal to gx into qx plus rx। यहाँ rx रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है हमेशा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये रिमाइंडर की डिग्री यानी इसमें जो x की पावर है वो डिवाइजर के अंदर x की पावर से कम है। जैसे यहाँ पर x की पावर 1 है, इससे कम मतलब x की पावर 0 होनी चाहिए। किसी चीज की पावर 0 मतलब वो चीज है ही नहीं। एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर x है ही नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर जो डिवीजन के लिए ही है। हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनॉमियल px को विच इज x क्यूब प्लस 1 बाय x प्लस 1। तो डिवीजन करते हैं, यहाँ पर x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे हम x क्यूब प्लस 1। पहला टर्म डिविडेंड का भी और डिवाइजर का भी। हम देखेंगे कि x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए टू गेट x क्यूब। x की पावर 1 है, यहाँ हमें चाहिए 3। एक x है और हमें x की पावर 3, मतलब x की पावर 3 का मतलब होता क्या है, x इंटू x 3 बार। तो एक तो है मेरे पास, मुझे कितने और चाहिए 2, मतलब x की पावर 2। तो यहाँ हम लिख देंगे x स्क्वायर, विल गेट x क्यूब। x स्क्वायर को 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x स्क्वायर। अब वो x स्क्वायर हम 1 के नीचे नहीं लिखेंगे, साइड में लिखेंगे, क्योंकि लाइक टर्म्स को भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लाइक मतलब एक जैसी जिनके अंदर x की पावर सेम है, या कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट ही लिख सकते हो आप, वेरिएबल उसमें आप ऐड नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, x क्यूब माइनस x क्यूब कट गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब आप ये नहीं सोचोगे कि मैंने कहा था पहला टर्म ले लेंगे, नहीं। पहला टर्म तब जब वो क्वेश्चन ने अरेंज करके दिया था, सबसे बड़ी पावर पहले लिखी हुई थी। यहाँ पर 1 भी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी है। अब ऑब्वियसली x को किसी से मल्टीप्लाई करके आप 1 लाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो नहीं पॉसिबल ना। कैसे हो जाएगा, x हटके क्या 1 आ जाएगा, नहीं। आप यहाँ पर वो नंबर देखेंगे जिसकी मैक्सिमम पावर है, दैट इज एक्स स्क्वायर, वो टर्म जिसमें x की मैक्सिमम पावर है। तो x को किससे मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए। माइनस भी चाहिए तो माइनस x 1 है, पावर 2 चाहिए तो 1x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। यही माइनस एक्स प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 1। x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, x 1 जा x कह सकते हैं हम, माइनस एक्स। ये हम पीछे लिख देंगे, साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। बाद वाला साइन आप देखेंगे, पिछला नहीं देखेंगे। साइन चेंज करने का मतलब है पिछले साइन को भूल जाइए। माइनस एक्स स्क्वायर ये है और ये है प्लस एक्स स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 1 और ये चेंज साइन के साथ प्लस एक्स। अब देखिए ये भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, तो सेम चाहिए तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से कर देते हैं। तो 1 इंटू एक्स, 1 इंटू 1, 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो गया और मुझे यहाँ पर मिल गया 0। सो इस तरीके से किया जाता है डिविजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, बट सिर्फ स्किल नहीं, प्रैक्टिस भी चाहिए मैथ्स के लिए। मैंने आपको सिखा दिया तरीका क्या है, ये काफ़ी नहीं है। इसके जस्ट बाद वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी बुक खोलनी है
और आपको बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपने नहीं किए तो जो मैंने सिखाया वो सारा कल तक साफ हो जाएगा। उसको साफ नहीं करना है, उसको रिटेन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए यही एक वजह है जिसकी वजह से मैथ से डरते हैं आप लोग। मैथ से डर का मतलब ये है कि आपको आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है नहीं, आप कर नहीं रहे जितना आपको चाहिए। हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का अलग अलग है। हो सकता है आपके साथ वाला 5 मिनट में क्लास कर ले, हो सकता है आपको 1 घंटा लग जाए। कोई बात नहीं, जब तक नहीं आएगा करते रहेंगे, गिव अप नहीं करना है, उसको बार बार करिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कीजिए, 5 मिनट की जगह 10 मिनट में करिए। देखिए पहले वही क्वेश्चंस रिपीट कीजिए जो मैंने किए हैं यहाँ पर। इनको रिपीट करने के बाद नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी देखिए यहाँ पर आया था रिमाइंडर 0। ये प्रोसेस लेकिन थोड़ा लंबा है, ये प्रोसेस हल्का लंबा है, करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन एक तरीका और कुछ ऐसा हो आसान सा कि रिमाइंडर फटाफट निकल जाए, वो भी है हमारे पास। देखते हैं कैसे। रिमाइंडर याद रखिएगा यहाँ 0 है। तो देखते हैं हम दूसरे तरीके से रिमाइंडर निकालते हैं और देखते हैं क्या सेम आता है। देखिए मुझे चाहिए रिमाइंडर, डिवाइड करूं इस पॉलिनोमियल को मैं और रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर निकालना है मुझे, तो मैं क्या करती हूँ, ये जिससे डिवाइड करना है ना, ये इसको पहले तो मैं नाम दे देती हूँ gx। इस gx का मैं 0 फाइंड करूंगी, मतलब ऐसी वैल्यू जो इसको 0 बना दे। वो 0 फाइंड करने के बाद x की जगह मैं यहाँ रख दूंगी, फिर जो मिलेगा ना देखना वो रिमाइंडर देगा आपको। कैसे? gx को रख दीजिए भाई 0 के बराबर, x प्लस 1 हो गया 0, तो x इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, दिस विल बी -1। इस x इज इक्वल टू -1 को हम यहाँ px में रखेंगे और देखते क्या आता है। px क्या है मेरा, x क्यूब प्लस 1 एट x इज इक्वल टू -1। p -1 क्या होगा, x क्यूब चाहिए, x की जगह क्या रखना है -1 क्यूब प्लस 1। -1 का क्यूब मतलब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, -1 इंटू -1 इंटू -1। अब 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, माइनस के साइन देखिए कितने 3, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस क्या होगा माइनस। मैं लिख करके बता देती हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो ये भी लिख सकते हैं। देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 1 जा 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर 1 इंटू 1 इज 1, प्लस माइनस हो गया माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस, ये -1 और ये +1 आता है 0। देखिए यही रिमाइंडर देना था ना, अभी हमने डिवीजन जब लॉन्ग प्रोसेस से लॉन्ग डिवीजन किया तब भी रिमाइंडर 0 आ रहा था, अभी भी 0 आ रहा है। एक और क्वेश्चन हम इस तरीके से करते हैं, फिर देखेंगे ये आसान लगने लगेगा। डिवाइड px is equal to x square minus 2x plus 1 by gx is equal to x minus 1 x plus 1। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए और आप हमें बताइए रिमाइंडर क्या। तो हमने अभी देखा क्या करना है, gx का 0 निकाल लीजिए। ऐसी वैल्यू बिना लिखे भी आप सोच सकते हैं कि ऐसी वैल्यू जो इसको 0 बना दे। x की जगह मैं क्या रखूं कि ये पूरा खत्म हो जाए, ये +1 है, ये खत्म हो जाए। +1 को खत्म करने के लिए क्या चाहिए मुझे, -1। तो -1 वो ऐसी वैल्यू है जो यहाँ रखने पे ये 0 बन जाएगा। तो हम लिख के दिखा देते हैं इसी चीज को, gx इज इक्वल टू 0 किया, मतलब x + 1 0, x इज इक्वल टू -1। अब हम px नोट कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो एट x इज इक्वल टू -1, p -1 क्या होगा, -1 x की जगह रखना है, ये रख दिया, x की जगह फिर से -1, -1 का स्क्वायर करेंगे +1, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 4।
तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 4। रिमाइंडर को कितने आसान तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया, gx का 0 निकाला और px में पुट कर दिया, वी गेट द रिमाइंडर। अब यही तरीके के लिए एक थ्योरम डिवाइस की गई है, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। अब हमें रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट देखना है क्या है, और उसे याद भी करना है, उसे समझना भी है, लर्न भी करना है, और उसका एप्लीकेशन हमने अभी सीखा। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन में सीखेंगे उसका एप्लीकेशन क्या है। तो देखते हैं अब हमारा रिमाइंडर थ्योरम है क्या। If px be any polynomial of degree greater than or equal to 1, px कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से ज्यादा, मतलब x की मिनिमम पावर है 1, उससे ज्यादा कह सकते हैं 2, 3, 4 एनीथिंग, पर ये याद रखना कि पावर शुड बी अ होल नंबर। पॉलिनोमियल में पावर शुड बी अ होल नंबर, पर इस केस में यहाँ 0 नहीं है, 1 या 1 से ज्यादा पावर है। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, a कोई भी नंबर है जो कि 1, 2, 3, 1/2, 1.5 कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर में डेसिमल, फ्रैक्शन, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीथिंग कैन बी देयर, एनी नंबर। इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, अगर आप px को एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर होगा pa। क्यों? देखिए अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था कि अगर आपको x माइनस 2 से डिवाइड करना है, gx आपका x माइनस 2 है सपोज, तो मैं इसका 0 ढूंढना था और वो px के अंदर हमें रखना था, इसमें x की जगह। तो इसका 0 हम सोच रहे थे कैसे हो सकता है, ऐसी x की कौन सी वैल्यू है जो इसको 0 बनाती है। अगर इधर -2 है तो वैल्यू होगी +2, अगर इधर +2 होता वो वैल्यू होती -2, मतलब अगर इधर नेगेटिव है आपकी वैल्यू पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है आपकी वैल्यू नेगेटिव। सो अगर इधर x माइनस a है नेगेटिव तो यहाँ पर आपकी वैल्यू पॉजिटिव। अगर आप x माइनस a से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर होगा pa। अगर आप x प्लस a से डिवाइड करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है फिर भी आपको ध्यान रखना है, तो रिमाइंडर होगा p माइनस a। इसको आप 4 स्टेप्स में याद कर सकते हो। कैसे लर्न करेंगे? इफ लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। पहला पार्ट ये हो गया कि px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है। दूसरा पार्ट हो गया लेट a बी एनी रियल नंबर, एक कोई भी नंबर है। तीसरा पार्ट हो गया इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, अगर हमने px को x माइनस a से डिवाइड किया। फोर्थ पार्ट होगा क्या, रिमाइंडर क्या हो जाएगा p। इन 4 पार्ट्स में अगर आप इसको लर्न करेंगे बहुत ही आसान है, इसको लर्न कीजिएगा और इसको आप अप्लाई करना सीखना है आपने। एक और क्वेश्चन करते हैं, आप रिमाइंडर थ्योरम सीख लिया तो इसको ध्यान में रखते हुए हम रिमाइंडर निकालने की कोशिश करेंगे। Find the remainder when x square plus 4x minus 2 is divided by x minus 2। रिमाइंडर निकालिए जब px को डिवाइड किया जाता है किसी gx से। gx नहीं कहेंगे आप, x माइनस a, लीनियर पॉलिनोमियल x की पावर 1 है माइनस a। रिमाइंडर थ्योरम ने कहा था अगर x माइनस a से डिवाइड करोगे तो pa बन जाएगा आपका यहाँ पर रिमाइंडर। px क्या है नोट कर लेते हैं, अगर x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो तो p2 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। व्हाट विल बी योर रिमाइंडर, p2। अगर यहाँ +2 होता तो आप यहाँ -2 लेते, तो x की जगह मुझे रखना है 2, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 4 प्लस 8 यहाँ पर 12 माइनस 2, दिस विल बी 10। सो रिमाइंडर जो आएगा बहुत ही आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया, इट इज इक्वल टू 10। ये था रिमाइंडर थ्योरम और उसका एप्लीकेशन। इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं जहां पर हमें चेक करना होगा कि चेक कीजिए नंबर इसका फैक्टर है या नहीं। कुछ नहीं करना है, चेक करना है फैक्टर कब होगा। आप सोचिए कोई भी नंबर किसी नंबर का फैक्टर कब होगा,
सपोज मैंने कहा बताइए कि भाई 12 6 का फैक्टर है क्या? इज 12 अ फैक्टर ऑफ 6? होगा या नहीं? कैसे पता चलेगा? डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 2 12 किया आपने, माइनस किया 0, मतलब जिसमें रिमाइंडर आता है वो फैक्टर बन जाता है, राइट? तो यहाँ पर रिमाइंडर जिसमें 0 आता है वो फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ भी आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करें और देखें कि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप कहेंगे हाँ फैक्टर है। जिस भी केस में रिमाइंडर 0 आएगा वहाँ हम कहेंगे फैक्टर है। इससे हम अपनी फैक्टर थ्योरम को कंक्लूड करेंगे। रिमाइंडर 0 मीन्स that this x minus a is a factor of px. Okay.